आप क्या समझते हैं कि किस किस्म के जो है वो अब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से क्या तैयारियां हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसे बगड़ी साहब सही फरमा रहे हैं कि वो क्लैरिफाई होनी चाहिए। नंबर 1 पहली बात तो ये है कि जो मुज़ाकरात दोहा में बातचीत हुई है वो बिलवास्ता हुई है, और बराह रास्त राब्ता बड़ा कम रहा है। ये मैं नहीं करूँगा, आपका डिफेंस मिनिस्टर का ये जो है ना स्टेटमेंट है। दूसरी बात यह है, जहाँ तक तलखी की बात, जैसे आपने इंडिया का भी जिक्र किया, कोई तलखी का कोई माहौल नहीं था वहाँ पे। सालिस बैठे थे और होस्ट भी जो कतर कर रहा था, तो बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। तीसरी बात, उसमें कि जो मुआहदा है वो बड़ा मुख्तसर, और वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि 3 नुकाती है, उसमें टीटीपी के सरपरस्ती का जिक्र है, महाजरीन की वापसी का जिक्र है, और सीज फायर का। लेकिन दोहा बेस जो जरा है उसने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें एक चीज थी कि सीज फायर, अफगान सरहद से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, और पाकिस्तान भी जो है ना अफगान सरजमीन का एहतराम करेगा। सेकंड पॉइंट उसमें था कि नेक्स्ट जो है ना बातचीत जो है मेकनिज्म, उस पर बातचीत इस्तांबुल में होगी। दोनों नुकात थे, ये बिल्कुल क्लियर है। ये इधर उधर जो सोशल मीडिया पे मुआहदे की तहरीर जो है ना सर्कुलेट हो रही, ये बिल्कुल बेसलेस है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चीज सदाकत नहीं है। नंबर 1। अब चीज ये है कि जहां तक आपने जिक्र किया कि वो तोरखम, आपको पता है कि 7 तोरखम पहले भी बंद रहा है, वो बहुत बड़ा रास्ता है हमारी, मतलब एक ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से अगर आप देखें बहुत बड़ा रास्ता है। वहां पे ये है कि कुछ दबाव डाला गया है अफगान और पाकिस्तान जो ट्रेडर्स है, और आपको पता है कि कंडीशनली उनकी कोशिशों से ये जो है ना रास्ता खुल गया था पहले भी। लेकिन उसमें यह है कि 85 करोड़ डेली के हिसाब से योमिया जो है ना नुकसान हो रहे तिजारत, दो तरफा तिजारत की। और अभी तक जितने दिन गुजरे हैं जब से 12 तारीख के बाद 7 अरब 65 करोड़ के करीब दो तरफा तिजारत का जो है ना रुपए जो है ना इतना नुकसान हुआ है। तो वो दबाव डाल रहे हैं कि किसी न किसी से खोल दे, लेकिन इस दोहा में इस पर कोई बात नहीं हुई है। वो देखना है कि खोलना है नहीं खोल। ये जितना टाइम है हमारे पास, बगीर साहब सही फरमाते हैं, टेस्ट केस है ये हमारे पास कि वो कहां तक अफगानिस्तान इसका एहतराम करता है। एक बात, एक आखिरी बात मैं आपको यहां बताता चलूं, वो ये है कि इस वक्त हमारी तो तैयारी, हम तो इस्तांबुल के लिए तैयारी कर रहे हैं हर लिहाज से, और अफगान का भी जो जाएगा वहां पे वफद जो भी जाएगा उसके साथ बातचीत तो होगी, लेकिन वहां पे मैकेनिज्म तय होगा, और उस मैकेनिज्म में मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेशन को देखा जाएगा, उसमें ट्रेड को भी देखा जाएगा, फिर सरपरस्ती तालिबान को भी देखा जाएगा, महाजरीन को भी देखा जाएगा। जो आपने महाजरीन की बात की है कि वापसी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने चंद दिन पहले भी ये बता दिया था कि हमने एग्जिट पॉइंट बढ़ा देने हैं, लेकिन एग्जिट पॉइंट कोई और हो सकते, ये आम रास्तों को यूज नहीं करेंगे, ताकि जल्द अज जल्द जो वहाँ पे सरहद बॉर्डर पे जो लोग वहाँ पे ठहरे हुए हैं जिनको हमने वापस भेजना था, तो वो लोग चले जाए, क्योंकि 14 लाख के करीब उन्होंने बताया कि वो जा चुके हैं। 22 लाख हमारे पास है। अब एक और चीज यहाँ पे हो गई कि हमारे पास वो लोग जो बिरूनी मुल्क जाने के लिए अच्छा बंगई साहब, पूरे पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन भी जारी है, और बड़ी तादाद में अफगान जितने भी यहाँ रहाइश पजीर थे, कारोबार कर रहे थे, उनको जो है वो इकट्ठा करके उनको वापस भिजवाने की तैयारियां की जा रही हैं, और उनको तहवील में लिया जा रहा है। देखिए, उसकी तारीख खत्म हो चुकी है। ईसीसी अफगान सिटीजन कार्ड के थे या पीओआर के जितनी भी थे, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो तमाम तारीख गुजरने के बाद, एक्सपायर होने के बाद वो लोग जो है ना गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी के साथ आपको पता है फिर कानूनी तरीकाकार इस्तेमाल होगा, और उनको जो है इकट्ठा किया जा रहा है और वो वहाँ से निकालने के लिए। लेकिन इसमें मैं आपको अर्ज कर रहा था कि 50,000 वो लोग हैं जो वेटिंग पे है, जिन्होंने बाहर जाना है, और 2 लाख वो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। अप्लाई वाले के बारे में भी अब हम सोचेंगे कि उनको रखना है या नहीं रखना है।